चुनावी साल में बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कार्यक्रम में जेडीयू और एलजेपीआर के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर हाथापाई और जमकर कुर्सियां चली। जिसके हाथों में जो कुछ मिला उसने उसी को अपना हथियार बनाकर विपक्षी पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते पूरा कार्यक्रम स्थल रण क्षेत्र में बदल गया। हालांकि पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। इस दौरान गायघाट से एनडीए में टिकट के दो दावेदार प्रभात किरण और कोमल सिंह के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। प्रभात किरण जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर यादव के बेटे हैं, वहीं कोमल सिंह एलजेपीआर की सांसद वीणा देवी की बेटी है। गौरतलब है कि एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में दोनों पार्टियों को उम्मीद है कि ये सीट उनके पाले में आएगी, लिहाजा संभावित दावेदार अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में कोमल सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच के पास जैसे ही पहुंची, प्रभात किरण के समर्थकों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रभात किरण के समर्थकों ने बाहरी भगाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसका कोमल सिंह के समर्थकों ने विरोध किया। ऐसे ही धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी और देखते ही देखते सम्मेलन स्थल अखाड़े स्थल में बदल गया। इस दौरान कोमल सिंह के साथ उनकी मां वीणा देवी भी मौजूद थी। इस पर आगे कुछ चर्चा करें उससे पहले आइए सुनते हैं कोमल सिंह और उनकी मां वीणा देवी के इस बयान को। इसका जवाब मेरी बहन और मेरी दीदी देगी। एक बड़े बुजुर्ग और यहाँ के वर्तमान में 25 साल से पद पे विराजमान दिनेश प्रसाद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको गाली देने का प्रभात जी ने काम किया है और अपने साजिशकर्ताओं से कुर्सी फेंकवाने का काम किया है। इसका जवाब भी मेरे बुजुर्ग तमाम गाय घाट के भाई बहनों, चाचा चाची, भाई से कहती हूँ कि इसका जवाब ये कोमल सिंह नहीं देगी। कोमल सिंह आपसे कहती है, इसका जवाब आप हमको नहीं पता, ये सब साजिश है। हो सकता है उनके पिताजी पूर्व में आरजेडी के विधायक रहे हैं। हो सकता है उनका आरजेडी के साथ उन्होंने कुछ साजिश करके एनडीए का बंटाधार करने का कुछ प्लानिंग किया, क्योंकि पूर्व में उनके पिताजी आरजेडी के कई बार विधायक रह चुके हैं। तो हो सकता है उनके साथ मिलकर उन्होंने कुछ साजिश की। यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, कोई सब स्थानीय है, सबका सब परिवार गायघाट की बेटी कोमल सिंह। पार्टी का निर्णय है कि सभी लोग हम लोग 5 पार्टी एक साथ हैं। जब हम 5 एक होंगे, मुट्ठी जब बंद करेंगे तो हमारी पास शक्ति नहीं होगी। तो ये मन मिलाने के लिए कचकर्ता का मीटिंग था। तो 4 दिन 3 दिन पहले आप लोग देखे हुए कि बंद कमरा में वीडियो बन रहा है, वीडियो वायरल। अगला टारगेट करता है किसी को, तो उसकी मानसिकता है, उसकी सोच है। इससे हमारे एनडीए पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। और बाहरी को भगाओ, यहाँ बाहरी कोई नहीं है। वीणा देवी यही से बाहरी कौन है, सब तो यही आप नहीं जानते हैं। चाहे आप नया मीडिया में आए हैं, तो मैं यहाँ के 2010 से पहले भी विधायक रहे हैं। जी जी। उसके बाद हम वैशाली जाके 2 बार सांसद बने। यहाँ बाहरी कोई नहीं है। कहना ये बाहरी बोलते हैं, पूरे गायघाट के जनता बाहरी नहीं बोलते हैं। 2-4 जन नेता जो है वो बाहरी बोलते हैं। तो क्या गायघाट में बेटी अगर पैदा ले ली तो बाहरी हो गया, बेटा पैदा ले ली तो गायघाट के हो गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैडम बेटी या बेटा पैदा होता है तो दोनों का यहाँ अधिकार सामान्य बनता है। मैडम बवाल क्या हुआ था? भी अब लागू कर दिया कि संपत्ति में भी बेटी का अधिकार। मैडम बवाल का कारण क्या है? बवाल का कारण ये हंगामा किया गया, मैडम बवाल का कारण बताएगा। हंगामा किया गया, डरे हुए बवाल जैसे लोग बोल रहा था मंच पर कुछ नेता कि टिकट खरीदने बेचने, कोई रेलवे का टिकट नहीं है कि किसी को कहा था खरीद लेगा बेच देगा। इसके मतलब हमारे शीर्ष नेता को गाली दे रहा लोग जो हमारे पार्टी में है। लोग को कहता है, हम मीडिया पर सुनते रहते हैं आप ही लोग के माध्यम से, वीणा देवी कैसे गए घर में आ गए। वीणा देवी का 143 एक आदमी वीणा देवी भी है। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के दूत के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपने सुना कि कोमल सिंह और उनकी मां वीणा देवी किस तरह से प्रभात किरण और उनके समर्थकों पर संगीन आरोप लगा रही हैं। यहां तक कि कोमल सिंह इस पूरे घटनाक्रम को एक साजिश तक बता रही हैं। उनका कहना है कि शायद हो सकता है कि प्रभात किरण आरजेडी से मिले हों और उनके ही इशारों पर ये काम करा रहे हों।
वहीं उनकी मां वीणा देवी का कहना है कि कोमल सिंह कोई बाहरी नहीं है, वो उनकी बेटी हैं और पहले गायघाट विधानसभा सीट से खुद वीणा देवी भी विधायक रह चुकी हैं। बहरहाल मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि घटना के समय दोनों पक्षों के समर्थक तो आपस में भिड़े ही, साथ ही दोनों पक्षों के स्थानीय नेता भी एक दूसरे से भिड़ गए। देखते ही देखते पूरा सम्मेलन अस्त व्यस्त हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया और कुछ देर के बाद मंच का संचालन शुरू किया गया। मुजफ्फरपुर से TV9 के लिए संवाददाता संजीव कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। आप देख रहे थे TV9 बिहार झारखंड और मैं था आपके साथ प्रमित सिंह।